बिहार का सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों हिल जाएगा। आज इसी का पक्ष ये है बैठक हम लोग का। कैसे जाएगा, क्या कारण? इसलिए कि सब लोग हम लोग का वोट लेकर हम लोग को ठगता रहा है। अब यहाँ हम लोग दिखा देंगे ठगे नहीं जाएंगे, और इनसे उम्मीद ही किया जा सकता है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन इनके बाद से पता चलता है कि ये सभी को हक हिस्सा देंगे। इसीलिए सभी पार्टी का नींद हराम हो गया और आज से और आराम हो जाएगा। आप उम्मीद पे खड़ा होंगे प्रशांत किशोर? अगर उम्मीद पर नहीं खड़े होंगे तो हम लोग खड़े हैं, फिर हम लोग खड़े हैं, ऐसा थोड़े है। किसी पर जब 20 साल उम्मीद कर सकते हैं, 25 साल में तो एक बार इनको भी मौका देकर उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद करना बुरा थोड़े है, नहीं तो हम लोग खुद फिर खड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी का गठन होगा, हाँ। संसुराज, हाँ। उसमें लगता है कि बहुमत पर मुसलमान होंगे। नहीं, आपको गलतफहमी है। सभी लोग हैं, सभी जात धर्म के इसमें लोग हैं, किसी का बहुमत नहीं है। और पार्टी में देखिएगा आरजेडी के मंच पर तो यादव का बहुमत होगा, आप चलिए जेडीयू में तो कुशवाहा का बहुमत होगा। ये पार्टी ऐसा होगा इसमें हरी जाति धर्म का मेल उससे बैठक होगा, किसी का बहुमत नहीं होगा इसमें, सभी समाज का इसमें किसी का बहुमत नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? प्रशांत किशोर आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। बस यही कहना चाहूँगा और कोई वक्तव्य नहीं देना चाहूँगा। आप अपना माहौल देख लीजिए, आज प्रशांत किशोर का आगमन है और उसके बाद में जो उनका व्यक्तित्व होगा आप उसको सुनिए। और यहाँ आप घूम के देख लीजिए, मुसलमानों का नहीं, सारे देश का, सारे बिहार का प्रोग्राम है। अंदर पंडित जी भी है, अंदर सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। आइए, आपका स्वागत है, प्रशांत किशोर का स्वागत है, हम दिल से उनका स्वागत करते हैं। तो देख सकते हैं प्रशांत किशोर एक आंधी है और गांधी जी का ये उदाहरण दे रहे हैं कि गांधी के लिए जैसा प्रशांत किशोर का एक आंदोलन है और वो आंदोलन जन आंदोलन के तौर पर काबिज होगा। आप देख सकते हैं ये हजारों की तादाद में प्रशांत किशोर के समर्थक यहाँ लगे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ये सारा नमूना है कि 2025 में किस हिसाब से बिहार की तकदीर इतिहासों में लिखी जाएगी। तो देख सकते हैं ये कारवां नीचे ऊपर, ये प्रशांत किशोर का कारवां है जो प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए ये लोग बापू सभागार में ये कारवां देख सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये तो अभी नीचे की हालात है। आप देखिए ऊपर देख सकते हैं कि दूर दूर तक पूरे ऊपर नीचे गैलरी में प्रशांत किशोर के स्वागत में ये सारे समर्थक देख सकते हैं। प्रशांत किशोर सामने से गुजर रहे हैं और उनके आगे पीछे ये कारवां देख सकते हैं कि किस तरह से ये दीवाना हो चुका है ये कारवां। देखिए, मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये ऊपर की गैलरी है, लोग भरे पड़े हैं। ये जनसुराज पार्टी का ये कारवां। मैं वही प्रशांत किशोर हूँ जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनाव जीतने में मदद किया था। उस नजरिए से यहाँ बैठे हुए बहुत सारे मुसलमान भाई ये कह सकते हैं कि जिस लड़के ने, जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी की मदद की है उसके साथ उसको अपना साथी बनाकर कैसे चले। बात तो ठीक है, मोदी को हमने बनाया नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने में अपना कंधा जरूर लगाया है। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 2014 में हमने मोदी को जिताने में कंधा लगाया है, तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे शख्स ये भी जानते हैं कि 2015 से 2021 तक इस देश में मोदी और भाजपा जहां कहीं भी चुनाव हारे, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उन नेताओं और दलों के पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। ये मेरा परिचय है, इसको जान लीजिए। ये परिचय का दोनों पहलू है, इसको अपने कसौटी पर कस लीजिए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। मैं यहाँ आया हूँ इस मजलिस में आपको ये कहने कि जनसुराज क्या है, आपकी बदहाली की फटहाली की चर्चा करने आया, उसके कारण बताऊंगा
लेकिन उसके साथ साथ आपको उससे निकलने का रास्ता भी दिखाऊंगा। अगर आपको वो समझ में आए तो आप बिल्कुल इसको अपनाइए, न समझ में आए तो आपसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। मुझे कुछ साथियों ने कहा है कि ये जब आप कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, मेरे भाई, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए, इसलिए यहाँ आए। वोट देने वाले तो तमाम देश में बैठे हुए, हम आपकी दुआ लेने आए और आपकी दुआ से बिहार में वो व्यवस्था बनाएंगे कि जो चीज आप वर्षों से दशकों से अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं वो करके आपको दिखाया जाए। और एक और भरोसा रखिए, जो लोग भी प्रशांत किशोर को जानते हैं, अगर हमने आपकी मदद से, आपकी दुआओं से बिहार में ये व्यवस्था बना दी तो लिख के रखिए, ये बिहार से शुरू हो रहा है लेकिन बिहार में रुकेगा नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए आपको आज दावत देकर बुलाया। सबसे पहले ये आप समझिए कि मुसलमानों की इतनी दुर्दशा है कि जो आदमी जो वक्ता खड़ा होता है, तकरीर करता है, वो यही बताता है मुसलमानों को किसने ठगा, मुसलमानों को सबने ठगा, हम लोग की हालत बहुत खराब है, कैसे इससे बाहर निकले। आप में से कोई लोग कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि लालू जी ने ठग लिया, कोई नीतीश को दोष दे रहा है, भाजपा को तो लोग बता ही रहे हैं। लेकिन जो मैं बात गांव गांव में घूमकर कहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं मुसलमानों की बदहाली क्यों है। मुसलमानों की ये बदहाली इसलिए है कि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे। अगर आपको लगता है कि जो भी हुक्मरान है, किसी दल का हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जालिम है या आपके बच्चों की चिंता उसको नहीं है, तो बात अगर पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती। आधा बात मत पढ़िए, आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब बैठाए जाएंगे, जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो आपने पीछे जिसको भी चुना, उसको चुनने में जो गलती हुई, उसी वजह से आज आपकी ये बदहाली। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट हर मुसलमान पढ़ता बताता है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि इस देश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, पिछड़ा, बदहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान है। मेरे भाई, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया 2006 में। 2006 से पहले, आजादी के बाद 2006 तक इस देश में भाजपा का शासन नहीं था। तब तो उन्हीं लोगों का शासन था जिसको आपने अपना रहनुमा बनाया। तो आखिर आपकी इतनी दुर्दशा हुई कैसे? फिर वही बात बताऊंगा कि अगर बात पैगंबर साहब ने कही है तो गलत नहीं हो सकती। आपने गलत रहनुमाओं को चुना, इसीलिए ये दुर्दशा हुई। आप बिहार के नजरिए से देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई हमको यहाँ विकल्प नहीं है। मेरे आपको 2014 में नीतीश कुमार के तौर पर एक विकल्प मिला था। आज मैं नीतीश के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई गलती, धोखा नहीं किया था। आपको याद होगा 2010 में जब नीतीश और भाजपा की सरकार चल रही थी बिहार में, तो 2010 के विधानसभा चुनाव में यही नीतीश कुमार है जिसने नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने नहीं दिया था। 2005 से लेकर 2014, 12, 13, 14 तक
आपके लिए नीतीश कुमार ने कुछ अलग से किया हो या न किया हो, बिहार में जो काम हुआ उसका थोड़ा बहुत फायदा मुसलमानों को भी हुआ, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तब आपको नीतीश कुमार को अपना रहनुमा बनाना चाहिए था। ये वही नीतीश कुमार है जो 2014 में 13 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया तो गठबंधन से भाजपा से अलग हो गए, लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो मुसलमानों ने उनको अपना रहनुमा, अपना रहबर नहीं बनाया, आपने उनकी मिट्टी पलीत कराया। ये आपकी सोच है। और वही नीतीश कुमार अभी 2 महीना 6 लोकसभा चुनाव के पहले सीएए पर आपके खिलाफ वोट देने के बाद 2017 में आपको ठगने के बाद वही नीतीश कुमार फिर जब इंडिया अलायंस में चले गए तब आपको उनको अपना रहनुमा नहीं मानना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार अब हमारा नया रहनुमा हो सकता है। तो जब नीतीश कुमार को रहनुमा बनाना चाहिए था तब आपने नीतीश को छोड़कर लालटेन पकड़ लिया, और जब नीतीश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था तब आप उसमें रहनुमा खोज रहे थे, इसलिए आपको दोनों बार ठगना सहन करना पड़ा। अगर आप अपने सही रहनुमाओं का चुनाव नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी आपके पास खुशहाली नहीं आ सकती। आप चुनाव चाहे जिसका भी करें। और आज 30 बरस भाजपा के विरोध में आपके वोट देने के बाद भी इस राज्य में भाजपा गठबंधन का 30 सांसद है और देश में 240। तो भैया आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं और भाजपा को आप हरा पाए नहीं, तो आप क्यों उसी लकीर पर चले जा रहे हैं? इसलिए मशवरे की जरूरत है कि बैठिए, मशवरा कीजिए कि कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। आपको क्या बताया गया? रास्ता न दिखे तो साहिब अक्ल से जाकर मशवरा करो। इस साल से आप लोग लालटेन को, लालू जी को, राजद को वोट करते हैं। भाई कोई राजनीति में वोट किसी को क्यों करता? वोट करने की 3 ही वजह है। एक, आप वोट करते हैं अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए। दूसरा, आप वोट करते हैं अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए। तीसरा, आप वोट करते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। आप छोड़िए जनसुराज की बात, आप इन तीनों पैमानों पर अपने 30 वर्ष के निर्णयों को कसकर देखिए। विकास आपको मिला नहीं। आज बिहार में दलितों के बाद सबसे गरीब और पिछड़ा अगर कोई है तो वो मुसलमान है। यहाँ बैठा हुआ हर मुसलमान मानेगा कि लालू जी के राज में मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर मुसलमान कहता है चलिए विकास नहीं हुआ, कम से कम हमको अपनी सुरक्षा है, हमारी भागीदारी है, हमारे दल का की सरकार है। तो उस चीज को जांच कर देखिए। आबादी के हिसाब से मुसलमानों के 40 विधायक होने चाहिए। 40 विधायक होना चाहिए बिहार में मुस्लिम समाज का, है 19। लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। ये आपको चिंता का कारण लगता है कि मुसलमानों के विधायक 40 नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि दल वाले आपको टिकट नहीं देते। चिंता का कारण क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 के आसपास मुखिया और सरपंच होने चाहिए, लेकिन बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुस्लिम समाज के हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, है 11,000 से कम। ऐसा क्यों है? वहां तो आपको आजादी का टिकट का इंतजार नहीं करना। ये आंकड़ा बता रहा है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में राजनीति को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा नुकसान आपको आजादी ने किया। आपको विकास दिया या न दिया, आपको ये राजनीतिक मानसिक गुलामी दे दी, जिसमें ये बता दिया
कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो राजनीति हमको करने दो, हमारा झंडा लेकर पीछे जीवन भर चलते हैं। इसीलिए आपके बच्चे विधायक छोटे, वो वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव भी लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा रहा। तो विकास आपको मिला नहीं, भागीदारी आपके पास है नहीं। सब सुनने के बाद भी मुसलमान करता है, चलिए कम से कम भाजपा को हरा दीजिए, हम लोग उसी में खुशी है।